हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारे 10.2 में क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है। ई की स्क्वायर लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए लॉग एक्स बराबर में क्या मान लेता हूँ, लॉग एक्स बराबर मान लिया मैंने टी। क्या मान लिया? लॉग एक्स बराबर टी। अगर मैं डिफरेंशियल करूंगा तो 1/x dx होगा, इसमें 1/x है नहीं। तो देखिए यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर e की पावर t। x बराबर e की पावर t। ये लॉग इधर e बेस में आ जाता है तो e की पावर t बढ़ जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल करें तो ये हो जाएगा dx बराबर e की पावर t और dt। dx बराबर e की पावर t dt। अब देखिए हमने माना है तो इसका क्या करेंगे, लिमिट को भी चेंज करेंगे। तो देखिए जब x बराबर ई स्क्वायर है, x बराबर क्या है, अपर लिमिट देखिए ई स्क्वायर है इसकी, x बराबर ई स्क्वायर। तो मैं देखिए यहाँ पर रखता हूँ लॉग ई बेस ई स्क्वायर बराबर टी। ई स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ लॉग एम के नियम से, तो टू लॉग ई बेस ई बराबर क्या हो गया टी, और लॉग ई बेस ई का मान क्या हो गया 1। तो टी बराबर क्या आ गया 2 आ गया। जब when x बराबर e है तब देखिए ये आ जाएगा log e बेस e हो जाएगा, और t log e बेस e का मान क्या होता है 1। देखिए जिस भी log के साथ में e नहीं दिया गया, उसका बेस नहीं दिया गया, उसका मतलब उसके साथ में बेस e है। ध्यान रखना ये बात, log e बेस e, ये बेस नहीं मिलता तो इसका मतलब उसके साथ में क्या है log e, log e, उसका जो log का जो बेस होता है वो उस e उसके साथ में है, तो log e बेस e इक्वल्स टू क्या हो गया t। तो देखिए हमारे पास में इंटीग्रल क्या बन गया i इक्वल्स टू इंटीग्रल, देखिए अपर लिमिट मेरे पास में कितनी आ गई 2, लोअर लिमिट मेरे पास में क्या आ गई 1। ये आ जाएगा log 1/log x। log x बराबर क्या मान लिया मैंने t माइनस 1/log x बराबर t, इसका होल स्क्वायर है t। और देखिए dx बराबर मैंने निकाल लिया e की पावर t और dt, e की पावर t dt। देखिए हमने पीछे फंक्शन पढ़ा है इंटीग्रेशन f x प्लस f डैश x, और dx बराबर क्या होता है e की पावर x प्लस c होता है, e की पावर fx, e की पावर fx प्लस c होता है। ये फॉर्मूला आता है fx प्लस f डैश x, dx बराबर क्या होता है e की पावर x fx प्लस c। लेकिन होता किसमें है, जब इसके साथ में e की पावर x हो, यहाँ पर क्या हो e की पावर x हो। तो देखिए हमारे पास में e की पावर x है, यहाँ पे ये फंक्शन बन गया। तो मैं इसमें fx क्या मानूं, तो ft मैंने मान लिया इसका 1/t। ft क्या मान लिया 1/t। जब मैं f डैश t करूंगा इसका तो क्या आ जाएगा -1/t स्क्वायर। तो इसलिए ये क्या बन गया इंटीग्रेशन e की पावर t ft प्लस f डैश t, और dt बराबर क्या हो जाएगा e की पावर t ft और प्लस c। डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल तो इसमें लिमिट रखेंगे तो c हटा देंगे। तो e की पावर t ft मेरे पास में क्या आ गया 1/t। अब देखिए मेरे पास में लिमिट क्या है वो 1 से 2, ये लगाई यहां से 1 से और 2, तो इस पे लगाएंगे तो e की पावर 2/2 माइनस, देखिए अपर लिमिट रखना हूं 2, e t की जगह मैंने रखा 2/2, और अब लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस e की पावर 1/1, इसका आंसर हो जाएगा। या इसमें एलसीएम ले लो, क्या ले ले एलसीएम, या इसका एलसीएम लेंगे। चलो इतना ही है, ये भी सही है। ठीक है भाई, ई स्क्वायर बाई 2 माइनस ई डैश 1 का मतलब ई होगा, ई 1 का मतलब ई रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करना चाहते हो तो बाकी
आंसर आ गया इसका। एलसीएम लेके इसको आगे और सॉल्व कर लेना। इसके बाद में 14 का क्वेश्चन नंबर 14 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स क्यूब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। देखिए इसे हम पीछे पढ़ चुके हैं इसे सवाल को। तो देखिए ऊपर एक्स क्यूब और नीचे हमारे पास में एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक्स क्यूब को तोड़ लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और dx में अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब को तोड़ लिया मैंने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में, तो लेट कर लेते हैं इसमें। लेट एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लें, टी स्क्वायर मान लेता हूं चलो। एक्स बराबर, अच्छा एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लिया, टी मान लेंगे भाई। एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लिया, टी। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। तो x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt बाई 2। यानी कि x और dx की जगह क्या आ जाएगा, dt बाई 2। एक्स स्क्वायर बराबर t मान लेंगे, तो जब माना है तो इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे भाई। लिमिट क्या है, 0 से 1 है। तो जब x बराबर 1 तब t बराबर कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर भी क्या, सॉरी t बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह 1 रखूंगा तो t बराबर 1 हो जाएगा। जब x बराबर 0 तब t बराबर भी क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि x की जगह में क्या रखूंगा 0, तो t बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए इंटीग्रल क्या बना हमारे पास में, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अपर लिमिट 1 रखी तो मेरे पास में आ गया 1, लोअर लिमिट रखी 0 तब मेरे पास लोअर लिमिट भी यही रही। अब देखिए ये हमारे पास में x dx बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर मेरे पास में आ गया t, x और dx बराबर dt बाई 2, dt बाई 2 को मैंने निकाल दिया बाहर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, सब कुछ को मान लो रे साथ में। सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो भाई इसको मैं दोबारा करता हूँ आपसे, गड़बड़ कर दिया। वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो माइनस 2x dx बराबर हो जाएगा dt स्क्वायर है, इसलिए मैं इसको टी स्क्वायर मान लेता हूँ, क्या दिमाग में खराब हो गया, 2t dt। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो x dx बराबर माइनस टी dt आ जाएगा। अब देखिए जब x बराबर 1 है देन एक रखूंगा तो t बराबर क्या आ जाएगा, 0। जब x बराबर 0 देन t बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए अपर लिमिट तो एक्स स्क्वायर यह आ जाएगा, अपर लिमिट 1 रखी तो मेरे पास में आ गया 0, लोअर लिमिट आ गई मेरे पास में 1 और माइनस टी डी टी आ गया, और इसमें मैं रखूंगा टी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर रखूंगा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बाहर आएगा तो टी से टी कटेगा, तो यह आ जाएगा माइनस का इंटीग्रल dt का क्या हो जाएगा t, और t का इंटीग्रल करेंगे तो ये गड़बड़ कैसे आ रहा है भाई, गड़बड़ कैसे आ रहा है। तो इसका आंसर तो +1 आएगा भाई, तो इसका क्या है,
कर दिया भाई हमने, एक्स डी एक्स को तो कर दिया, लेकिन मेरे को एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिएगी, तो ये बढ़ेगा, गड़बड़ हो गया भाई इसमें सारे। तो ये एक्स डी एक्स बराबर तो आ गया माइनस टी डी टी। तो देखिए बाहर आ जाएगा माइनस इंटीग्रल और 0 से 1 एक्स स्क्वायर की मैं वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो मेरे पास में आ जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या आ जाएगी? 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह रखूंगा मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह रखूंगा मैं क्या? 1 माइनस टी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? 1 माइनस टी स्क्वायर, और एक्स डी एक्स की जगह माइनस टी डी टी, माइनस बाहर आ गया टी डी टी अपॉन, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा टी, टी से टी कट गया, तो देखिए ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रल 1 माइनस यानी कि 1 डी टी और 0 से 1 और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल टी स्क्वायर डी टी, दोनों को क्या कर दिया? अलग कर दिया मैंने। तो 1 का क्या हो जाएगा भाई? 1 का टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 का टी और प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 2, टी क्यूब बाई 2, और ये 0 से 1, 0 से 1, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस, अगर नीचे आ भी आएगा ये, आएगा नहीं आएगा, इसको ऊपर करता हूँ तो ये आ जाएगा t की वैल्यू 1 माइनस 0, 0 से 1 है ना, तो 0 से 1 ही होगा ये, तो 1 से 0 प्लस 1 माइनस 0, तो 1 बाई 2 माइनस 0, तो माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2, माइनस का 1 बाई 2 गलत आ रहा है यार, क्या बात है? गड़बड़ आ रहा है सवाल, क्या बात है? फिर करता हूँ इसको, यहाँ से हटा देता हूँ। लिमिट देखो इसकी सही है क्या? 0 से 1, चलो मैं इसको दोबारा करता हूँ एक बार। i इक्वल्स टू 0 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देख लेता हूँ एक बार। यार सही था यार सवाल, सही था वो सवाल। 0 से 1 एक्स स्क्वायर एक्स डी, देखिए मैं दोबारा कर देता हूँ, कर तो दिया इसको। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर मैं मान लेता हूँ टी स्क्वायर, पूरे को मान लिया। यहाँ से आ जाएगा माइनस 2x dx बराबर 2t और dt, 2 से 2 गया, x dx बराबर माइनस टी डी टी। ठीक है, तो देखिए लिमिट को चेंज करते हैं। when x बराबर 1 देन, तो 1 यहाँ पर करूंगा तो t बराबर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है भाई, जब x बराबर 0 देन t बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये तो आगे मेरे पास में लिमिट। हम देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखिए i इक्वल्स टू माइनस, चलो एक माइनस लगा देता हूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में आ गई 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है भाई, 1 माइनस टी स्क्वायर और एक्स डी एक्स बराबर माइनस टी डी टी, और नीचे रूट में है तो ये आ जाएगा टी, वही आ रहा है 0 से 1। चलो देखते हैं, 0 से 1 टी से टी कट गया तो माइनस
इंटीग्रल 0 से 1 यह आ जाएगा dt और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल टी स्क्वायर dt 0 से 1 है। जब 0 है तब इसकी वजह गलत लगा रहा हूँ, लिमिट ही गलत लगा रहा हूँ, क्या करते हैं। ऊपर वाली लिमिट है हमारे पास में 0, एक ना, एक रखा तो t बराबर 0, जब x बराबर 0 रखा तो आया 1, ये गड़बड़ हो रही है। 0 और 1 आ गई, 1 और 0 आ गई, क्या आ गई 1 और 0। अब तो करते हैं, देखिए इसको आगे, ये आगे देखिए सर, माइनस 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 प्लस कर दिया, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा t 1 से 0 प्लस इसका करेंगे टी क्यूब बाई 3, 1/3 में बाहर निकाल देता, टी क्यूब बाई 3 1 से 0, तो ये आ जाएगा देखिए माइनस 0 माइनस 1 प्लस 1/3 0 माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 और ये प्लस माइनस 1/3 माइनस 1/3 3 माइनस 1 2/3, ये इसका आंसर है भाई। क्या बात है, लिमिट गलत करती है ना, लिमिट को गलत करती है। चलो देखिए अगला क्वेश्चन है 15 का। देखिए छोटा सा सवाल था, गड़बड़ हो गया, 2 बार निकालना पड़ा इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई से 15 जो है पाई बाई 2 से पाई है भाई, ये पाई बाई 2 से पाई 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस कोस एक्स और dx, ठीक है भाई। चलो करते हैं इसको। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से पाई, देखिए मैं इसको लिख दूँ 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, इसका 1 हटाने वाला फॉर्मूला लगा दूँ मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। कॉस एक्स का क्या लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 से 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से पाई, तो ये आ जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 से 2 साइन से साइन कॉस बटा साइन कॉट एक्स बाई 2 और dx, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा, इंटीग्रल कर रहा हूँ मैं इसका 1/2 इंटीग्रल पाई बाई 2 से पाई कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस इंटीग्रल पाई बाई 2 से पाई कॉट एक्स बाई 2 dx। तो देखिए साहब, इनका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 और वो कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस बाहर लगा दिया मैंने कॉट एक्स बाई 2, लिमिट है पाई बाई 2 से पाई, माइनस कॉट का होता है लॉग साइन एक्स बाई 2, भाई इसका एक्स बाई 2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा अपॉन 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इसका करेंगे लॉग साइन एक्स बाई 2 का 1/2 और ये 2 चला जाएगा ऊपर, और इसकी लिमिट लगा देते हैं क्या पाई बाई 2 से पाई, 2 लॉग साइन एक्स बाई 2। तो देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, माइनस कोट, हाँ कोट एक्स बाई 2 पाई बाई 2 से पाई, है ना, माइनस
2 log साइन x/2 पाई/2 से पाई। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस cot पाई/2 माइनस, और ये देखिए अपर लिमिट रखूंगा पहले तो मैं, तो ये जाएगा cot x की जगह पाई रखा, पाई/2 हो गया, माइनस लोअर लिमिट cot क्या हो जाएगा पाई/4। ठीक है भाई, पाई/2 रखूंगा तो पाई/4 हो जाएगा, माइनस 2 log साइन पाई/2 माइनस log साइन पाई/4, माइनस log साइन पाई/4। अब देखिए माइनस कोट 90, और कोट 90 का मान क्या होता है भाई, इन्फिनिटी होती है। कोट 90 जीरो होता है, कोट 90 का मान, कोट 90 का मान 0, माइनस कोट 45 का मान 1, माइनस 2 लॉग साइन 90 का मान 1, माइनस लॉग साइन पाई/4 1/√2। ठीक है भाई, इस माइनस को ये प्लस बनाएगा, माइनस 2 लॉग 1 का मान 0, माइनस लॉग 1/√2। तो मैं इसको √2 का -1 कर दूं, तो ये आएगा 1 - 2। अब ये क्या करेगा, लॉग के नियम से लॉग m की पावर n, तो n log m बना दो, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का log √2, √2 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो 1 - 2/2 log 2। देखिए √2 को क्या लिखेंगे, √2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की 1/2, log का फिर नियम लगा देंगे, log n log m बनाते तो 2/2 log 2, 1 - log 2, या इसको मैं 1 को लिख सकता हूँ log e माइनस log 2, या इसको मैं log e/2 भी लिख सकता हूँ भाई, 1 को log e ही लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है 16 का। सिक्सटीन का क्वेश्चन देखिए, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 dx 4 sin square x प्लस 5 cos square x। तो देखिए स्क्वायर में जहाँ पे साइन और कॉस हो तो उसमें एक ही काम होगा, क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, बस इसका फंडा यही है। नीचे साइन स्क्वायर cos स्क्वायर मिल जाए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो। देखिए तो यहाँ से मैं डिवाइड करता हूँ, 0 से π/4 1 cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x 5 cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो 1 cos स्क्वायर x का मतलब ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x dx, और ये क्या बन गया भाई tan स्क्वायर x, ये क्या बन गया 5। ठीक है भाई, तो देखिए लिमिट 0 से π/4 हमारे पास में, 0 से π/4,
तो मैंने कहा है अगर कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट हो तो उसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 इंटीग्रल से बाहर 0 से π/4 sec स्क्वायर x और dx डिवाइड बाई tan स्क्वायर x प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। 4 कॉमन लेते 5/4 हो जाएगा। इसको एक फॉर्मूला बना दिया tan x बराबर t माने क्या माने लेट कर लें tan x बराबर t माने तो tan x का क्या होता है भाई sec स्क्वायर x dx बराबर dt। ये तो कर दिया मैंने इसका डिफरेंशियल। अब माना है तो इसकी लिमिट भी चेंज कर देते हैं। जब x बराबर π/4 देन t बराबर tan π/4 x की जगह क्या रख दिया π/4 tan 45 बन गया। tan 45 का मान क्या था भाई 1। जब x बराबर 0 देन t बराबर क्या आ जाएगा 0। tan 0 का मान 0 क्योंकि यहाँ पे 0 रखूंगा x की जगह tan 0 t बराबर 0 आ जाएगी। तो देखिए अब लिमिट क्या हो जाएगी 1/4 इंटीग्रल 0 से 1 और ये बन जाएगा dt अपॉन और ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बन गया फॉर्मूला क्या बना भाई dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका मतलब 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c का बन गया। तो इसका मतलब ये हो गया 1/4 इंटू 1/a 1/a तो 2 पर चला जाएगा √5 tan इनवर्स x अपॉन a का मतलब ये बढ़ जाएगा 2t/√5 और इस पर लगा दो लिमिट 0 से 1। क्या लगा दी लिमिट तो ये हो जाएगा 1/2√2 तो उसे काट दिया इसको 2√5 है 2√5 यहाँ पे रखेंगे tan इनवर्स t का मान 1 रखा तो 2/√5 आ जाएगा और यहाँ पे 0 करूँगा तो अगला टर्म क्या हो जाएगी 0। सर इसका आंसर आ चुका है। इसका आंसर आ चुका है। ये इसका आंसर आ गया भाई 2/√5 इसका आंसर। बाहर क्या है 1/2√5। इसके बाद देखिए आगे 17 का देखिए 17 का मैंने 9.2 में ये करवा चुका हूँ मैं सवाल क्वेश्चन नंबर 17। वही सवाल है ये सिर्फ इस पर लिमिट लगी है भाई 0 से π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x sin x प्लस cos x और dx। बताओ भाई इसको कैसे करेंगे क्या बताएंगे आप तो है ही नहीं तो मेरे को बताना पड़ेगा 0 से π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x। तो देखिए मैंने 9.2 में ऐसा क्वेश्चन बताया और मैंने कहा कि ये आगे तक जाएगा इस बार। तो देखिए मेरे को जो नीचे sin x प्लस cos x है तो मेरे को ऊपर cos x चाहिए। अगर मैं इसको प्लस cos जोड़ दूं cos घटा दूं तो फिर अगले वाली टर्म में फिर समस्या आएगी। तो इसको समस्या बढ़ाने के लिए क्या करूंगा मैं इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई प्लस cos x dx। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x। देखिए 2 sin x था एक sin x 2 sin x cos जोड़ा cos घटा लिया। तो देखिए यहां से अपॉन sin x प्लस cos x और dx दोनों को अलग कर देते हैं इंटीग्रल sin x प्लस cos x sin x प्लस
cos x dx। यहाँ से इसको ब्रेक कर देते हैं, प्लस 1/2, क्योंकि 1/2 बाहर से है, मल्टीप्लाई है पूरा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। लिमिट थी हमारी 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2। अब देखिए ये तो ऊपर नीचे आपस में कट जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रल dx प्लस 1/2, इसको मान लेते हैं। इसको मानेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, इसको लट कर लो, नीचे बढ़ेगा, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर क्या माने t, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx बराबर क्या आ जाएगा, माइनस dt, सॉरी dt। ऊपर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, नीचे कोस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया, तो इसका मतलब माइनस कॉमन लेके क्या रखूं इसको, साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx बराबर माइनस dt। भाई कैमरे में आ रहा है, आ रहा है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx बराबर माइनस dt। अब देखिए माना है तो इसकी लिमिट को चेंज कर देते हैं भाई, इसकी लिमिट को चेंज करते हैं। चलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है भाई, ये वापिस देते हैं। लेकिन चलो इसका लफड़ा ही देता हूँ, जब x इक्वल्स टू π/2 देन t इक्वल्स टू, जब x इक्वल्स टू π/2 रखूंगा मैं यहाँ पे, तो साइन 90 और cos 90, cos 90 का मान 0, साइन 90 का मान 1, तो t बराबर 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। ये तो अपर लिमिट थी, इसकी लोअर लिमिट 0 है, तो साइन 0 मान 0, cos 0 मान 1, 1x बराबर 0, देन t बराबर क्या रहेगा, देखिए साइन x का मान 0, cos x का मान 0 रखूंगा, 1 आ जाएगी, ये आ गई साथ। देखिए दोनों की लिमिट सेम आ गई, दोनों की लिमिट सेम आ गई, इसका मतलब इंटीग्रल 0 हो गया उसका। आगे करो या नहीं करो, अगर लिमिट दोनों ऊपर अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर सेम सेम आ जाए, क्या है सेम आ जाए, तो इसका मतलब उसका इंटीग्रल 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए पहले मैं इसको आगे सोल्व कर देता हूं, तो 1 से 1 आ गई, और ये आ जाएगा मेरे पास में माइनस का dt अपॉन और t, तो 1/2x आ जाएगा इसका, 1/2x, और लिमिट क्या थी 0 से π/2 माइनस 1/2 log t, 1 से 1 आ गई, तो ये तो 0 हो जाएगा, और 1 0 से π/2, 0 से π/2 माइनस, अब देखिए log 1 माइनस log 1 का मान वैसे 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा π/4 माइनस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, i इक्वल्स टू π/4, इसका आंसर होगा भाई। तो देखिए ये क्वेश्चन था आपका 17 का, क्या था 17 का, कल निकालेंगे इसका 18। अब आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं भाई, मैंने पीछे जितने भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं सारे के सारे पीछे करवा चुका हूँ। अब इनको ट्राई कीजिए घर में बैठ के, और नहीं निकले तो मेरे से मिलान कर लेना है, मेरे को तो बताना ही है, लेकिन आप इनको घर पे निकाल के जरूर देखो, कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखिए आज के लिए इतना ही होगा, धन्यवाद।